नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज हम आपकी मैथ्स का एक चैप्टर है फन विद नंबर्स, सेकंड चैप्टर ऑफ योर मैथ्स बुक मैथ मैजिक, उसकी एक क्विज़ करने वाले हैं। आप सभी ने चैप्टर पढ़ लिया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो चलिए एक टेस्ट हो जाए कि कितना आपको चैप्टर समझ में आया है। और बाकी क्विज़ तो हमारी जनरल होती है, लेकिन मैथ्स की इस क्विज़ में आप एक कॉपी और पेंसिल साथ में लेकर बैठें, बिकॉज हियर यू हैव टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। सेम मैं हिंट ज़रूर बता दूंगी आपको क्वेश्चन में, जो मुझे लगेगा कि डिफ़िकल्ट है उनमें शायद मैं आंसर भी बता दूं आपको। बाकी क्वेश्चंस आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाय नाउ। आपको क्वेश्चन सुनने हैं, उनके आंसर आप सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, देन आप कमेंट सेक्शन में उनके आंसर करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से अगर सब्सक्राइब लिखा है तो आप उसको टैप कर देंगे। देन साइड में बेल आइकन होगा, उसको टैप करके ऑल कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी आपकी क्लास की वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाएगी। ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज थ्री डिजिट्स स्मॉलेस्ट नंबर इज़। 3 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा नंबर कौन सा होता है? आपके ऑप्शन है A 599, B 101, C 100 और D 999। वीडियो को पॉज करिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए, फटाफट आंसर दीजिए कमेंट सेक्शन में, फिर मैं कोई हिंट देती हूँ इसमें। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, नंबर सिस्टम जहाँ से हमारा स्टार्ट होता है वो आपका 1 से स्टार्ट होता है। 0 तो कोई, मान लीजिए 0 इज़ नील, कुछ है ही नहीं, जो कोई नंबर है ही नहीं, दैट इज़ 0। ऑल्दो 0 किसी के पीछे लग जाती है तो बहुत उसको उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, बट 0 इटसेल्फ नील के उसमें मानी जाती है। तो अगर मैं सबसे स्मॉलेस्ट नंबर की बात करूँ आपके 1 डिजिट का, दैट विल बी 1। 1 डिजिट का सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद 2 3 4 आप चलते रहते हैं तो 1 डिजिट के नंबर आते रहते हैं आपके 8 9, देन 10 आता है। 10 आपका 2 डिजिट नंबर हो जाता है, यानी कि उससे पहले जो नंबर है आपका, जो 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, दैट इज़ 9। 9 आपका 1 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है, बिगेस्ट नंबर, और 1 स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे 9 के बाद आप आगे आते हैं तो आपका 10 आ जाता है। 10 इज़ अ 2 डिजिट नंबर। 10 आपका 2 डिजिट नंबर है। उसके बाद सारे 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 11 12 13 14 15 90 91 95 98 99 तक। और 99 के बाद हमारा आता है 100, विच इज़ अ 3 डिजिट नंबर। क्लियर? तो यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा सा सम अप करके बताऊँ, अगर मैं 1 डिजिट की बात करूँ, 1 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 1 एंड बिगेस्ट नंबर इज़ 9। 2 डिजिट की अगर मैं बात करूँ, स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10 एंड ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 99। ओके, 3 डिजिट का आपको बताना है क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 3 डिजिट का इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। 4 डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो स्मॉलेस्ट नंबर होता है हमारा 1000 एंड ग्रेटेस्ट नंबर होता है 9999। ओके, ऐसे 5 डिजिट में स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1, पीछे 4 0, 5 डिजिट्स आपको बनानी है, एंड ग्रेटेस्ट नंबर विल बी 5 टाइम्स 9। समझ गए होंगे आप स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाने हैं आपको। तो आपको 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। अगर आपने पहले आंसर नहीं किया था क्योंकि आपको नहीं पता था, अब आप आंसर कर दीजिए 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, कहाँ से 3 डिजिट स्टार्ट होती है। पहला जो नंबर होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ राइट इन न्यूमरल्स। नंबर सिस्टम में आपको 2 तरीके से आप नंबर लिख सकते हैं। एक तो इन वर्ड्स, जहाँ पे आप लैंग्वेज में लिखते हैं, एक मैथ्स की लैंग्वेज में, उसको राइट इन न्यूमरल्स में बोलते हैं नंबर। तो ये आपको एक नंबर दिया हुआ है वर्ड्स में, आपको इसको न्यूमरल्स में लिखना है। द नंबर इज़ 507। 507 आपके ऑप्शन है 507, 570, 5007 और 705। आप 507 को इनमें से किस तरीके से लिखेंगे? अगेन वीडियो पॉज करिए, कॉपी आपके पास ही है, नंबर लिखिए एंड देन देखिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है इन चारों में से। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। अब अगर आपने आंसर कर दिया और आपको पता है तो वेल एंड गुड। अगर आपने आंसर नहीं किया है तो मैं आपको बताती हूँ नंबर कैसे लिखते हैं, आप वो भी सुन लें, और जिन्होंने आंसर कर दिया वो क्रॉस चेक भी कर लें। नंबर सिस्टम में आपका जब नंबर लिखा जाता है तो राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड हम लोग चलते हैं, नंबर की वैल्यू इंक्रीज़ होती रहती है। सबसे राइट में जो प्लेस होता है दैट इज़ वंस, देन टेंस, देन हंड्रेड्स। यही होता है आपका
एंड देन थाउजेंड्स आता है। अभी क्योंकि हमारा 100 तक ही नंबर है तो हम ये 3 ही रखेंगे। जब भी आपको कोई नंबर लिखना है, सपोज़ करिए मुझे लिखना है 975, तो आप 900 बोला मैंने, तो 100 प्लेस के नीचे आप 9 लिख देंगे अगर, तो ये 900 हो जाएगा क्योंकि ये 100 के नीचे है। ओके, देन 75 जो आपको लिखना है, 7 टेंस हैं यानी कि 70 एंड 1 75, इस तरीके से नंबर लिखा जाएगा। अगर मैं कहूँ 706, तो 700 आप लिखेंगे यहाँ पर, 6 आप वंस में लिखेंगे और टेंस में क्योंकि आपका कुछ नहीं है तो आप लोग जो प्लेस खाली रह जाता है वहाँ पर 0 पुट करते हैं। सो आंसर विल बी 706। ओके, नंबर आपको लिखना आ गया होगा। मान लीजिए मैंने बोला 605, तो आप लिखेंगे 605 और बीच में 0, 605। ओके, तो अब इससे हिंट लेके अगर आपने पहले आंसर नहीं दिया था, अब आप 507 लिख के अब बता दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। और अगर आप दे चुके थे तो आपको पता लग गया होगा आपका आंसर सही है या नहीं। आंसर मैंने नहीं बताए हैं इसमें, लेकिन इसके जैसे ही दूसरे क्वेश्चंस बता दिए हैं। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर जस्ट बिफोर 9990 इज़, 9990 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा? आपके ऑप्शंस हैं 9909, 9991, 9988 और 9989। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, इससे जस्ट पहले वाला नंबर बताना है। जैसे अगर मैं कहूँ 90 से जस्ट पहले 89 आता है, उससे जस्ट पहले 88 आता है ना, तो इससे जस्ट पहले नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है आपको पता होगा। आप फटाफट वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर निकालिए, फिर मैं बताती हूँ इसका एक हिंट। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। जब आपको किसी नंबर से जस्ट पहले का एक नंबर निकालना होता है, उसको आप एक वर्ड भी है, शायद आपने सुना भी हो, पता होना चाहिए, आपकी बुक में भी यूज़ किया हुआ है, दैट इज़ प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर वो नंबर होता है जो आपके नंबर से जस्ट पहले आता है। आपको किसी भी नंबर का प्रेडिसेसर निकालना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर। आपको उस नंबर से सिर्फ 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज़ करिए मैंने लिखा 7990, ये नंबर है, मैंने इसका प्रेडिसेसर पूछा आपसे, या फिर पूछा इससे पहले कौन सा नंबर आएगा, आप सिर्फ इसमें से -1 कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन आपको आती ही होगी, बड़ा ही बेसिक कॉन्सेप्ट है फर्स्ट क्लास का आपका। 0 - 1 नहीं होगा तो ये अपने फ्रेंड के, वेट अ मिनट, 7990 -1 करना है हमें। तो पहले 0 में से 1 को माइनस करना है, नहीं होगा क्योंकि 0 छोटा है, तो ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा, अपने पड़ोसी के पास, यहाँ से एक नंबर ले लेगा तो वो इसके आगे आ जाएगा और यहाँ पर 8 रह जाएगा। नाउ 10 - 1 इज़ 9, ये 8 एज इट इज़, 9 and 7, सो 7989 इज़ योर आंसर। ओके, तो आपको पता लग गया होगा। आपको अब इसमें क्या करना है, जस्ट बिफोर अगर एक नंबर निकालना है आपको, तो आपको 9990 में से 1 को माइनस करना है। आप माइनस करो अगर आपने पहले आंसर नहीं किया था, और तब आंसर दो, और अगर आपने पहले ही आंसर कर दिया था तो वेरी गुड। चलिए, नेक्स्ट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन दिस नंबर 2548 इज़। आपके ऑप्शन हैं ए 200, बी 2020, सी 2000 और डी 2। इस नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है आपको। आपको पता है कि जो नंबर जिस प्लेस पे आता है उसी से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है। कैसे, वो मैं बाद में बताऊंगी, पहले आप अपना आंसर बताओ मुझे। 2 की प्लेस वैल्यू इस नंबर में। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लिखती हूँ, सपोज़ करिए मैंने लिखा 4 5 9 8, इसमें अलग अलग नंबर्स हैं। इन सभी नंबर्स की एक तो फेस वैल्यू है, जो वो लिखा हुआ है वो फेस वैल्यू में वो एज इट इज़ ही पढ़ा जाता है। सपोज ये 4 है तो ये 4 ही पढ़ा जाएगा, 5 है तो 5 इसकी फेस वैल्यू है, 9 और 8। बट ये सभी जैसा आप जानते हैं अलग अलग प्लेसेस पे आए हैं। जब ये आपने नंबर लिखा, ये आपका 1s प्लेस है, ये 10s प्लेस है, ये 100 प्लेस है, ये 1000s प्लेस है ना। तो नंबर जिस प्लेस पे आए हैं उससे उसकी प्लेस वैल्यू चेंज हो जाती है। कैसे, अगर मैं 8 की बात करूं, 8 वंस, अगर आपके पास 1 यानी कि एक एक के 8 कॉइन्स हैं तो आपके पास कितने रुपए होंगे, 8 वंस इज़ 8 ओनली। 9 टेंस, अगर आपके पास 10 के 9 नोट्स है तो आपके पास कितने रुपए होंगे, यू विल हैव ₹90। नेक्स्ट, अगर आपके पास 100, ये 100 प्लेस पे है 5, तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी 500। नेक्स्ट, ये 4 जो है ये आपका 1000 प्लेस पे है तो इसकी वैल्यू होगी 4000। ये आपकी प्लेस वैल्यू होती है। ओके,
ठीक है। सपोज़ करिए मैंने कोई भी नंबर लिखा, मान लीजिए 9325, मैं कहूँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो 3 देखिए किस प्लेस पे है, 1s 10s 100, 100 प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू होगी 300। 9 की प्लेस वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 9 किस प्लेस पे, 9 है आपका 1000 प्लेस पे, सो 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9000। क्लियर है सभी को प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको अब इसमें 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अगर आपने पहले आंसर नहीं किया था, यू कैन आंसर नाउ। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 डिजिट्स। अब ये आप खुद करेंगे, मैं आपको बता दूंगी कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने नंबर्स में 2 डिजिट्स होते हैं। 2 डिजिट नंबर आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे एंड होते हैं, उनको काउंट कर लीजिए कितने 2 डिजिट के नंबर हैं। आपके ऑप्शन हैं A 98, B 90 नंबर्स में 2 डिजिट्स होती है, C 91 या फिर D 100। A, B, C और D, विच ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। ये क्वेश्चन आपका जीके के लिए भी अच्छा है। देखिए कोई भी नंबर अगर मैं लिखती हूँ जहाँ से मैंने आपको बताया था 1 2 3 4 स्टार्ट होते हैं, तो पहला जो हमारा 2 डिजिट का नंबर आता है दैट इज़ 10। 10 से आपके 2 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाते हैं और उसके बाद वो 10 11 12 13 14 15 16 20 29 30 30s की पूरी लाइन 40s 50 60 70 80 90 कहाँ तक जाते हैं वो आपके चलते हैं 99 तक। उसके बाद 100 जो होता है वो 3 डिजिट का हो जाता है, 3 डिजिट्स आ जाती हैं उसमें। तो आपको क्या करना है, इसका आंसर मैं नहीं बता रही हूँ आपको, 10 से लेकर 99 तक जितने भी नंबर है आपको उन सबको काउंट करना है। कोई शॉर्ट ट्रिक आप निकाल सकते हैं, देन वेल एंड गुड, अदरवाइज एक एक करके काउंट करिए, देन इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज राइट नंबर नेम 347। ये आपको नंबर दिया हुआ है, जैसे मैंने कहा था नंबर को लिखने के 2 तरीके, एक मैथ्स की फॉर्म में आप लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, एक आपकी लैंग्वेज की फॉर्म में होता है इन वर्ड्स। तो आपको इसको इन वर्ड्स बताना है कैसे लिखा जाएगा। 307 हंड्रेड्स, नेक्स्ट 437 या फिर 347। ये कैसे लिखेंगे आप इसको, 307 437 या 347। ध्यान से देखिए नंबर को पढ़िए और जो आपको लगता है A, B या C क्या करेक्ट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में आंसर 6 एंड देन A, B, C या फिर D लिख के बताएंगे। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए नंबर को पढ़ने का क्या तरीका होता है ये मैं लास्ट में बता चुकी हूँ। कोई भी नंबर अगर आपको मैं दूँ, सपोज़ करिए मैंने आपको दिया 497, इसको 1s 10s 100s कर लीजिए। अब देखिए कितने हंड्रेड्स हैं, 4 हंड्रेड्स, सो आंसर विल बी 497। सिंपल। अगर ये लिखा तो ये हो जाएगा 314। ओके, ये हो जाएगा 967। तो किसी भी नंबर को आप पढ़ सकते हैं। अब इसका आंसर आप अब दे देंगे अगर आपने पहले नहीं दिया है तो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज़ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स 8 0 6 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं। इन 4 डिजिट्स को मिला के सबसे छोटा नंबर कौन सा बनाया जा सकता है आपको ये बताना है। 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं 0678 6078 या फिर 7068। A, B और C, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट। वीडियो को पॉज करिए, इससे बहुत सारे नंबर आपके बन सकते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इससे 6087 बना सकते हैं, 6 लिख दिया फिर 0 देन 8 देन 7, 8067 भी बना सकते हैं, 7608 बना सकते हैं, 6087 बना सकते हैं। बहुत नंबर्स इससे बन सकता है। आपको बताना है सबसे छोटा नंबर जो इन 4 डिजिट्स को यूज़ करके बनेगा वो कौन सा होगा। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब मैं आपको बताती हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन सभी सुन लेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आप इसमें क्या गलती करते हैं। जनरली जब आपको सबसे छोटा नंबर बनाने के लिए बोला जाता है, सपोज़ करिए मैंने आपको दी डिजिट्स 1 2 5 एंड 6, 4 2 5 एंड 6 ले लेते हैं। चलिए, तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हम लोग सबसे छोटी डिजिट को आगे रखते हैं। सबसे छोटा इनमें 2 है, 2 हमने आगे रखा, देन उसके बड़ा नंबर 4 देन 5 देन 6, 2 4 5 6 सबसे छोटा नंबर होगा जो इनसे बनेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए हमें पहले सबसे छोटा नंबर रखना होता है, देन बड़ा एंड देन सबसे बड़ा। लेकिन अगर इसमें आपका 0 आ जाए तो देखिए क्या करना है, ध्यान से देखना। अगर मैं कहूँ 7049, इनसे
4 डिजिट का छोटे से छोटा नंबर बनाओ। तो आपने अगर इसको ऐसे लिख दिया, आपने सोचा 0 सबसे छोटा है और 0 को आपने आगे रख दिया, देन 4, देन 7, देन 9, तो ये आंसर आपका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि आपसे कहा गया था 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा है। अगर मैं इसको पढ़ूंगी तो 0 का आगे जब आप रखते हैं तो कोई मतलब नहीं होता। सबसे पहले नंबर पे जब 0 आती है तो वो कुछ नहीं पढ़ी जाती, ये नंबर आपका 479 पढ़ा जाएगा, यानी कि ये तो आपका 3 डिजिट का नंबर हो गया। और क्वेश्चन ने क्या कहा था आपको कि 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है। तो इसमें से अगर आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना होगा तो 0 को आप पहले नहीं रख सकते हैं, ये कंडीशन है। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, 0 पहले नहीं आएगा, 0 के नेक्स्ट जो नंबर है बड़ा वो पहले आएगा। 0 से अगला कौन सा नंबर है? 4, तो यानी कि 4 पहले आएगा। 0 सेकेंड नंबर पे आएगी अब, फिर 0, देन उससे बड़ा नंबर 7, देन 9। समझ में आया? एक और बता देती हूँ, इसका आंसर आप खुद ही बताएंगे। मैं कोई और एग्जांपल दे रही हूँ। सपोज़ करिए मैंने लिखा आपको 40168, काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हो गई है। मैंने कहा 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बनाओ। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमें पता है सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आता है, देन बड़ा, देन लार्जेस्ट नंबर लास्ट में आपका। सबसे छोटा इसमें 0 है, लेकिन 0 को हम पहले नंबर पे नहीं लिख सकते। अगर 0 पहले आया तो नंबर 4 डिजिट का रह जाएगा, हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। सो विच नंबर विल कम ऑन फर्स्ट प्लेस? 0 से जो बड़ा नंबर है। 0 से नेक्स्ट कौन सा नंबर है आपका? 1, 4, 6 या 8, सबसे छोटा। बाकी में 0 को भूल जाओ फर्स्ट प्लेस के लिए। तो आपका नेक्स्ट नंबर है 1, तो 1 पहले आएगा। 0 अब दूसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पर 0 आएगा, देन उससे बड़ा नंबर 4, देन उससे बड़ा नंबर 6 और फिर सबसे बड़ा नंबर 8। तो 1, 0, 4, 6, 8 आपका आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसका आंसर आप खुद देंगे, 8067। ध्यान रखना सबसे पहले 0 नहीं आना है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट आगे आते हैं, द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 इन दिस नंबर इज़। इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 की फेस वैल्यू क्या है, और फिर दोनों का सम क्या है, ये आपको करना है। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कॉपी आप साथ में लेके बैठे होंगे। मैंने आपको कहा था ऐड करके आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं A 505, B 055 या फिर C 550। विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? आप आंसर बताइए, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्वेश्चन को। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। देखिए स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जब हम नंबर लिखते हैं तो उसमें जितनी भी डिजिट्स, जितने भी प्लेसेस पे नंबर्स आते हैं आपके, उनकी 2 वैल्यूज़ होती है। एक होती है आपकी फेस वैल्यू, एक होती है आपकी प्लेस वैल्यू। जैसे अगर मैं 7 की बात करूँ, 7 की फेस वैल्यू तो 7 ही है, क्योंकि ये फेस से आपको ये क्या दिख रहा है, देखने से तो ये 7 ही लग रहा है, लेकिन ये किस प्लेस पे है उससे फ़र्क पड़ता है इसकी प्लेस वैल्यू पे। ये क्योंकि अभी 1s, 10s, 100s प्लेस पे है, यानी कि ये इसकी प्लेस वैल्यू क्या है आपकी 700। ओके, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है इन दोनों का सम, तो आप 700 और 7 को ऐड कर देंगे, 707 आपका आंसर आएगा। ओके, क्वेश्चन की अब मैं आपकी अगर बात करूं तो इसमें 5 की पूछा है कि 5 की प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का सम। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 5 1s 10s 100 प्लेस पे है आपका 5, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू है 500। और फेस वैल्यू क्या है? फेस से देखने पे ये आपको कैसा लग रहा है? देखने पे तो ये 5 ही लग रहा है। सो फेस वैल्यू है 5, और इन दोनों को आपको ऐड करके आंसर बताना है। मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको बता दिया, अब ऐड करके तो आप आंसर बता ही देंगे मुझे। चलिए आगे आते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जीके का क्वेश्चन है आपका। डैश हैज़ नो प्रेडिसेसर। आपको जो नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, वैसे तो 6th क्लास ऑनवर्ड्स आपको इंटीजर्स जब पढ़ाए जाएंगे तो उसका भी आपका प्रेडिसेसर हो जाएगा, लेकिन आप मुझे ये बताइए अभी जितने भी नंबर्स है उसमें किसका प्रेडिसेसर नहीं होता है? प्रेडिसेसर मतलब पहले, उस नंबर से पहले कुछ नहीं आता, सबसे छोटा वही नंबर आपको पढ़ाया गया अभी तक। आपके ऑप्शन है 1 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, या फिर 100 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होगा, या फिर 0। A, B और C। वीडियो पॉज करिए, सोचिए किस नंबर के पहले कुछ नहीं आता, उससे छोटा कुछ नहीं होता। आंसर दीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ इसका आंसर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। तो आज तक जो आपको सबसे छोटा नंबर पढ़ाया गया दैट इज़ 0। सबसे छोटा 0 होता है ना, उसके बाद 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है। हर नंबर के पहले कोई ना कोई नंबर आता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ 100 से पहले 99 आएगा। 1 से पहले क्या आएगी? 0।
अब मुझे बताइए ज़ीरो से पहले क्या आएगा, ज़ीरो से छोटा भी कुछ होता है क्या? ज़ीरो मतलब कुछ नहीं, तो कुछ नहीं से तो कम किसी आदमी के पास कुछ हो ही नहीं सकता। तो यानी कि ज़ीरो हमारा वो नंबर है दैट हैज़ नो प्रेडिसेसर, जिसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता है। ओके, अगर आपने ज़ीरो लगाया यानी कि आपका आंसर सही है, अदरवाइज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर इज। आपको 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर लिखना है, 2 डिजिट का सबसे छोटे से छोटा नंबर लिखना है, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, और दोनों को ऐड करना है। समझ गए? आपके ऑप्शंस हैं A 1090, B 1009, C 9001। कॉपी पेंसिल आपको सभी को कहा गया था, आप साथ लेके बैठे होंगे। फटाफट आंसर दीजिए, विच ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, अब मैं बता देती हूँ। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था और मैंने आपको बताया भी था। चलो यहाँ पे मैं आपको आंसर ही बता देती हूँ। 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हमारा होता है 999। ओके, 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर, 2 डिजिट का सबसे छोटा नंबर क्या होता है? कहाँ से 2 डिजिट स्टार्ट होती है? 10 से, तो यानी कि स्मॉलेस्ट नंबर इज़ 10। एंड व्हाट यू हैव टू डू, आपको इनका सम निकालना है, तो इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए और जो आंसर आएगा फिर बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। अगर आपने पहले ही ऐसा किया तो वेरी गुड, अगर नहीं किया तो आप करके आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर प्लस 1 कितना होगा? 3 डिजिट का सबसे बड़े से बड़ा नंबर लिखिए, उसमें 1 प्लस करिए और आप मुझे आंसर बताइए। आपके ऑप्शन है 998 होगा, 999 या फिर 1000। बताइए, फिर इसका हिंट देती हूँ मैं, आंसर नहीं दूंगी। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ लार्जेस्ट, चलो 3 डिजिट तो आप बताएंगे मुझे, मैं 4 डिजिट कर देती हूँ। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर प्लस 1, इसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। 4 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? 9999, यही होगा। और इसमें आपको क्या करना है? प्लस 1 करिए। 9 + 1 इज़ 10, 0 1 कैरी हुआ आपका। 9 + 1 इज़ 10 अगेन, फिर से 1 कैरी हुआ आपका। 9 + 1 इज़ 10 अगेन, फिर से 1 कैरी हुआ आपका। 9 + 1 इज़ 10। अब कैरी करने के लिए कोई नंबर नहीं है तो 10 एज इट इज़ लिखा जाएगा, यानी कि आंसर हो गया आपका 10,000। ओके, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ, किसी के भी लार्जेस्ट नंबर में अगर आप +1 कर देते हैं तो एक बड़ी डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ जाता है। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे आपने 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर में +1 किया तो आपका 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। देखिए 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर यही होगा ना आपका 10,000। ठीक है, तो इसको याद रखना, हो सकता है आपसे जनरल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए। तो 3 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर में अगर आप 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर आएगा। चलिए बहुत हिंट मैंने दे दिया, अब इसका आंसर आप मुझे खुद बताएंगे क्या होगा इनमें से। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज 3000 + 200 + 7 क्या होगा? आप चाहो तो ऊपर नीचे रख के इनको ऐड भी कर सकते हैं, चाहो तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं 3027, 3207, 3027, A, B और C, विच ऑप्शन इज़ करेक्ट? जल्दी से वीडियो पॉज करिए, आपको ऐड करना है रख के नीचे इस तरीके से, तो ऐड कर लीजिए। या फिर आप डायरेक्ट अगर आंसर बता सकते हैं, डायरेक्ट भी बताना चाहिए आपको, क्योंकि आपने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन सीखा होगा नंबर का, तो वैसे भी आप बता सकते हैं। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने। अब इसके जैसा कोई और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। अगर मैं आपको कहूँ 4000 + 300 + 9 क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, 4309। इसमें थाउजेंड्स भी है, हंड्रेड्स भी है, वंस भी है, टेंस नहीं है सिर्फ। तो 4300 टेंस पे आप 0 रख दीजिए, 9, ये आंसर आ जाएगा इसका। इसका आंसर ये है। अब आप इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। आगे आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज़ ऑफ 9 and 2 इन दिस न्यूमरल इज़। इस न्यूमरल में जो आपकी 9 की प्लेस वैल्यू है और जो 2 की प्लेस वैल्यू है, दोनों की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस आपको बताना है। यानी कि आप 9, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस के प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के क्वेश्चंस आपको बता चुकी हूँ। इसमें आप 9 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या है, 2 की प्लेस वैल्यू बताइए क्या है, उसके बाद 9 की प्लेस वैल्यू जो आएगी उसमें से 2 की प्लेस वैल्यू को आप माइनस कर देंगे। ओके, हिंट भी हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन सॉल्व करो और बताइए कि क्या आंसर आएगा। 8998 या फिर 9889 या फिर 9988।
चलिए फास्ट, हरी अप करिए सॉल्व। ओके, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरल 3003 इज। इस नंबर का एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगी? एक्सपांडेड फॉर्म भी आपने ज़रूर की होगी क्लास में। आपके ऑप्शंस हैं, एक 300 + 30 इसकी एक्सपांडेड फॉर्म होगी, या फिर 300 + 3000, या फिर 3000 + 3। ए, बी और सी, विच इज़ करेक्ट आंसर। आप पहले सॉल्व कर लीजिए, आंसर बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको हिंट देती हूँ उसका। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब सुनिए ज़रा, कोई भी नंबर अगर मैं लिखती हूँ, सपोज़ करिए मैंने लिखा 7436, इसकी एक्सपांडेड फॉर्म होगी, आपको हर एक नंबर की प्लेस वैल्यूज़ को ऐड करना है। जैसे 7 की प्लेस वैल्यू 7000 है, 7000 लिखिए, प्लस 4 की प्लेस वैल्यू 400 है, 400 लिखिए, प्लस 3 की 30 है, प्लस 6। 7000 + 400 + 30 + 6, ये इस नंबर की एक्सपांडेड फॉर्म है। ओके, अब आप कहेंगे इसमें तो बहुत सारी ज़ीरोज़ हैं, तो देखिए अगर नंबर मान लीजिए ये है 7006, ये तो और भी आसान है। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7000। ज़ीरो को आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ज़ीरो की प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू दोनों में वो ज़ीरो ही रहता है, तो इन दोनों को छोड़ दीजिए। 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 6, यानी कि आंसर विल बी 7000 + 6। समझ में आ गया होगा आपको। अब आप इस क्वेश्चन का आंसर करिए। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज प्रीडिसेसर ऑफ 1000 इज़। 1000 का प्रीडिसेसर क्या होगा? अब आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालने के लिए आपको क्या करना होता है। आपके ऑप्शन है ए 1001, बी 999, या फिर सी 1000। आप आंसर दीजिए, फिर मैं इसका हिंट देती हूँ उसके बाद। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब देखिए, किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर निकालने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दैट नंबर। ये शायद हम पहले भी कर चुके हैं, क्वेश्चन आ चुका है आपका। आपको किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर अगर निकालना है, सपोज़ करिए 5000 का निकालना है, तो 5000 में से सिंपल है 1 माइनस कर दीजिए। सब्ट्रैक्शन आप सभी को आती होगी, सब्ट्रैक्शन अक्रॉस ज़ीरो भी आपको सिखाया होगा। आपको सब्ट्रैक्शन अक्रॉस ज़ीरो आता है? देखिए मैं बता देती हूँ क्या होता है। अगर आपने सपोज़ करिए यहाँ पे 5000 लिखा, 5000 में से आपको 1 माइनस करना है, ज़ीरो में से 1 माइनस करना है। अब ज़ीरो छोटा नंबर है, छोटे में से तो 1 माइनस नहीं हो सकता। ये अपने फ्रेंड के पास जाएगा ज़ीरो के। ये नंबर्स बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, ये ज़रूर इसको नंबर देगा, लेकिन इस बेचारे के पास खुद कुछ नहीं है, तो ये इसके पास जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये फाइनली इसके पास जाएगा। यहाँ पर 5 है, ये 5 इसमें से इसको 1 दे देगा, तो यहाँ पर 4 रह जाएगा। जैसे ही 4 रहेगा, इसको 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा। अब इसको नेक्स्ट नंबर को सिर्फ 1 देना है, तो यानी कि ये 1 देगा तो यहाँ पर 9 रह जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा अगेन। फिर ये इसको 1 देना है इसको, अब ये 1 कम हो जाएगा 9, और यहाँ पर 10 हो जाएगा। तो क्या होगा? 10 - 1 इज़ 9। देखिए सबका भला हो गया, यहाँ से यहाँ तक सबको नंबर मिल गए हैं। और ये 9 बचा था यहाँ पर इसके पास, 9 एंड 4। ये होता है सब्ट्रैक्शन अक्रॉस ज़ीरो। अगर ये किसी के पास लेने जाता है नंबर और वहाँ पर कुछ नहीं है, तो फिर वो अपने अगले नंबर के पास जाएगा जब तक कि कोई नंबर आपको मिल नहीं जाता। ये लोग चलते ही रहते हैं नंबर सिस्टम में। फिर 10 लाते हैं, नेक्स्ट नंबर को 1 देते हैं और 9 अपने पास रख लेते हैं। क्लियर है? चलिए, तो आपने इसका आंसर बता दिया होगा, प्रीडिसेसर ऑफ 1000। सो दैट्स ऑल। ये हमारी आपकी क्विज़ थी, टेस्ट करने के लिए आपको नंबर्स के बारे में कितना पता है, नंबर सिस्टम के बारे में कितना पता है। होपफुली आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपने काफ़ी के आंसर्स भी कर दिए होंगे। अगर नहीं तो आप दोबारा से जो एक्सप्लेनेशन है पहले उसको सुन लीजिए अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक बार में समझ में नहीं आती, दोबारा सुनिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो हम लोग, अच्छा इसका सेकेंड पार्ट भी बनेगा आपका, क्योंकि एक्चुअली में इसमें काफ़ी सारी वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई हैं अभी, और आपके थोड़े से नंबर पैटर्न भी है। वीडियो बहुत लंबी हो रही थी क्योंकि एक्सप्लेन भी मुझे करना था, दैट इज़ वाई दिस इज़ पार्ट 1 ओनली। ओके, ये पार्ट 1 था आपका इसका। अब जल्दी मैं नेक्स्ट पार्ट 2 भी अपलोड करूँगी इस चैप्टर का।